दो तीन शेर पढ़ता हूँ एक शायर के इस्तकबाल में, उसके लहजे को आपके सामने उजागर करने के लिए। मोइन अदीब अलीमी एक शायर है अमरावती के, वो कहते हैं कि हम कितने ही चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे। ये दो शेर आपको अपने बचपन की तरफ लेकर जाएंगे, फिर दो तीन शेर आपके काम के। कितने ही चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे हम के जब छोटे थे नादान हुआ करते थे। कितने ही चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे हम के जब छोटे थे नादान हुआ करते थे। तितलियां घर से बहुत दूर भगा लाती थीं, चांद को छूने के अरमान हुआ करते थे। तितलियां घर से बहुत दूर भगा लाती थीं, चांद को छूने के अरमान हुआ करते थे। वक्त बदला तो बदलते हुए देखे रिश्ते, अब जो दुश्मन है कभी जान हुआ करते थे। वक्त बदला तो बदलते हुए देखे रिश्ते, अब जो दुश्मन है कभी जान हुआ करते थे। अब तो दीवारों की आंखें भी निकल आई हैं, एक जमाना था कि बस कान हुआ करते थे। अब आखिरी शेर पर इस्तकबाल करना हमें उस शायर का। कितने ही चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे हम के जब छोटे थे नादान हुआ करते थे। तितलियां घर से बहुत दूर भगा लाती थीं, चांद को छूने के अरमान हुआ करते थे। वक्त बदला तो बदलते हुए देखे रिश्ते, अब जो दुश्मन है कभी जान हुआ करते थे। अब तो दीवारों की आंखें भी निकल आई हैं, एक जमाना था कि बस कान हुआ करते थे। ऐ मुसलमान कहां है तेरा किरदार अजीम, ऐ मुसलमान कहां है तेरा किरदार अजीम, जिससे कुफ्फार मुसलमान हुआ करते थे। ऐ मुसलमान कहां है तेरा किरदार अजीम, जिससे कुफ्फार मुसलमान हुआ करते थे। आइए उस शायर से मुलाकात की। मैंने मतले से लेकर आखिरी शेर तक जो अलग अलग पहलुओं पर गुफ्तगू हुई है, उस शायर को मैंने देखा है कि मुशायरों के अंदर आपकी जिंदगी के बिल्कुल करीब के लम्हात को जो शेर बना देता है। मैं एक छोटी सी बात कह के गुजरना चाहता हूं। मैं वो शेर मैंने कभी नहीं सुना था उस शायर से। एक दिन मैं अपने मोहल्ले में एक चौकटे पर बैठा हुआ था, मेरी बस्ती के एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। तो फितरतन एहतराम का जज्बा होता है, तो आदमी उठ के, तो वो बुजुर्ग जब गुजर रहे थे बैसाखी लिए मेरे सामने से, बिल्कुल सच्चा वाकया बता रहा हूँ। मैं बैठा हुआ था तो मैं उनके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया, तो वो मेरे करीब आए और कहने लगे बेटा बैठ जा। मैं बैठ गया, वो भी मेरे साथ बैठ गए और पूछने लगे कि क्या चल रहा है, निजामत वगैरह। मैंने कहा आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह पाक इज्जतें अता कर रहा है, निजामत वगैरह चल रही है, शायरी वगैरह चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा यार बेटा मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी बस्ती के बुजुर्ग हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा बिल्कुल सुनाइए। मेरे तो 14 तबक रोशन होने वाले थे कि कौन सा ऐसा शायर है, किसका शेर है जो मेरी बस्ती के इस बुजुर्ग को बहुत पसंद है। तो उन्होंने जो शेर पहले सुनाया, बाद में उस शायर का नाम लिया। कहने लगे कि मुतमईन तू कि तेरे पांव का कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए। कहा यह जौहर कानपुरी का शेर मुझे बहुत अजीज है। अब पता नहीं उन बुजुर्ग के जिंदगी के कहां से वो शेर लगा होगा, लेकिन आपकी जिंदगी के आपके अपने जज्बात और एहसासात को बिल्कुल करीब से जो तर्जमानी कर देते हैं, अपनी शायरी में ढाल लेते हैं जौहर कानपुरी साहब। मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं, ये लम्हे गनीमत हैं, फायदा उठाइए। तमाम लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जौहर कानपुरी साहब अपनी शायरी से नवाजने के लिए। माइक सुनाता हूं कि दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है जौहर साहब, वाह वाह वाह। जहां जहां तक आप बैठे हैं समाज फरमाए, अगर आपको शेर छू जाए तो जिस तरह आप चाहें इंशाअल्लाह नवाज सकते हैं। कि दिलों में डर न होता, अज़्म होता, अज़्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा हो। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है जौहर साहब, वाह वाह। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। हौसला कीजिए। शेर समाज फरमाइए। जी है ना
दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता। क्या बात है। अर्ज क्या है कि नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। हाय हाय, सुनिए सुनिए, अब बात है। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल, पर ये एहसास के कंगाल कहाँ समझेंगे। अरे कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहाँ कितनी मुश्किल से, अरे क्या बात है जोर साहब, वाह वाह वाह। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली थी हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहाँ समझेंगे। इसको अंग्रेजों के दलाल कहाँ समझेंगे। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली। इरादे हों जवां जिनके, इरादे हों जवां। साहब, आपने अपनी तकरीर में एक बात कही कि मैंने रस्मी तालीम नहीं हासिल की, उसके बाद 7 किताबों के मालिक हो गए, और अगर रस्मी तालीम हासिल कर लेते तो मैं समझता हूँ 70 किताबें कम से कम लिखते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो ये क्वालिटी क्यों आई? इसलिए कि इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। क्या बात है, इरादे हों जवां, इरादे हों, हौसला कराता है, इरादे मजबूत, इरादे हों जवां जिनके, इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। क्या बात है। मेरा इशारा कहाँ है, वहां तक पहुंचिए बस। शहरे अदब में पढ़ रहा हूं। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। वाह। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने जोरदार, वाह 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 वाह। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। इरादे हो जवां जिनके वाह वाह वाह, वही बाजी पलटते हैं। वाह वाह। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। वाह वाह वाह। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वाह वाह वाह। अब एक मतलब पढ़ रहा हूं, और इस मतले पे मुझे दाद वद नहीं मिलती। अब इसको आप बहुत होश में सुनिएगा कि दाद देनी है या नहीं देनी, जी जी, इसका फैसला आप करिएगा। मैंने बता दिया कि मुझे दाद नहीं मिलती। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने दाद दे दी। अच्छा, कुछ लोगों ने तो डर की वजह से नहीं दी। अच्छा, कि यार कोई नहीं देता तो मैं भी न दूं यार, वरना मैं क्या समझा जाऊं। वैसे आपको इत्तला दे दूं कि ये मतलब बहुत अच्छा था। जो लोग दाद नहीं देते गलत करते हैं। मतलब फिर पढ़ रहा हूं, फिर पढ़े कि चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, वाह, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। अब यहां पे शायरी समाप्त कीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा तो है, बोलने दो उसे। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। क्या कहने जोरदार, वाह 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 वाह। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वाह 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 वाह। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। थोड़ी है, दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। हिफाजत कीजिए, शेर आ रहा है कि जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम तोड़ी। वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। तुम कहो वही, अरे वाह 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 वाह। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। शेर सुनिए कि महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम।
महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले अच्छा। तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। महल्ले वाले तुझे यार तालियां तमाम लोगों की जानिब से होनी चाहिए थी। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। वाह 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 वाह। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो, मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम, मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी। क्या बात है, वाह। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। वाह वाह। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है, और तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। शकील आजमी साहब एक गजल के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल वक्त कम है। नहीं पढ़िए पढ़ दीजिए। नहीं अगर है तो बस ठीक है, बस ठीक है। क्या बात। मैं वो गजल पढ़ूंगा शकील भाई, और भी उसके अलावा भी और पढ़ूंगा। अब तो मुझे मालूम हो गया कि वक्त है। हाँ। ये मेरी बेटियां, अगर सुनिए एक मिनट जौहर साहब, ये जो जा रहे हैं, अगर आप जरूरत से जा रहे हैं तो जल्दी से कि सब बाजमात फारिग होने जा रहे हैं। अपनी जरूरत से फारिग होने के लिए। अच्छा, आपको मालूम है कि ये इतनी जल्दी फारिग हो जाएंगे? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्दी फारिग होकर वापिस आइए। बहरहाल सुनिए तो ये खैर छोड़िए, ये मेरे बच्चियां, मेरी बहन बैठी हुई हैं, तो मैं 4 लाइनें इनके हवाले से पढ़ना चाह रहा हूँ। ये उर्दू की इस खूबसूरत सी महफिल में ये बैठी हैं। हमारी इज्जत, हमारा वकार है, हमारे घर का, हमारे घर की इज्जत है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। क्या बात है। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। क्या बात है, वाह। और तालियां चौथी लाइन पर होनी चाहिए। अगर आपको पसंद आ जाए तो एक भी शख्स खामोश न रहे। ये हमारी बहन और बेटियों के लिए एजाज में। जी जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। जरूरी ये नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, सुभान अल्लाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह वाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। एक मतलब शकील आजमी साहब, शायद आपने नहीं सुना हो, एक मतलब सुनाना चाह रहा हूँ। अर्ज क्या है कि सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। क्या बात है, क्या शहर अदब के लोगों, शेर की हिफाजत, शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। हाँ, क्या बात है, वाह। फिर दुआ मांगिए। इतना अच्छा मतलब था, इसको धीरे से पढ़ दिया तो आपने सोचा दाद भी धीरे ही से दे दो। ये हल्के से पढ़ा, शेर हल्का ही होगा। नहीं देखिए, ये ऐसा मत हल्के से। ये मेरा मामला है, किसी पे जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। ये बहुत ही शानदार मतलब था, जिसे आपने बहुत आराम से सुन लिया। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, वाह। फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां माँ लिखा। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां माँ लिखा।
सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखी। क्या बात है। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मालिक था। एक ही बात है, मालिक ही है कि जन्नत लिखी। है वाह वाह वाह। मुझको क्या बात जन्नत है। जहां लिखना था वहां, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। मुझको एक ही जन्नत बात, जहां लिखना था वहां मालिक था। एक ही बात है। वाह मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मालिक था। वाह वाह वाह। एक ही बात है, माँ लिखिए के जन्नत लिखिए। कि जन्नत लिखिए। वाह। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो जब तक है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या बात है। वाह 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 वाह। जब मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, क्या बात। बीवी हो कि महबूबा। ओहो बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं। वाह। अरे वाह 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 वाह। किसी का प्यार। बहन हो, भाई हो, बेटा हो। क्या अच्छा शेर। वाह वाह वाह। आप हजरात थक गए क्या? नहीं नहीं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम हो गई, आवाज कम हो गई है। क्या बात है, क्या बात। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। वाह 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 वाह। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। एक शेर पढ़ रहा हूं इस भिवंडी में, इस शहर अदब में एक शेर पढ़ रहा हूं। लिखने के लिए रौनक साहब बहुत कुछ लिख सकते हैं इस शेर पर। मैं 2 लाइनें पढ़ रहा हूं, पहुंच जाएंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जी जी अनायत। किसी का प्यार। आपने शाहीन बाग पर भी लिखा है। क्या बात। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ शेर बोलूंगा। जी। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। आय हाय। मैं मर भी जाऊं। अगला मिसरा आ रहा है। क्या बात है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अरे वाह 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 वाह। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं। मैं मर वाह भी वाह जाऊं, वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। हमारे रौनक अफरोज साहब जोरदार तालियों में जवाहर कानपुरी साहब की खिदमत में ये शॉल का नजराना पेश कर रहे हैं। वाह 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 वाह। क्या करें। मैं मर भी जाऊं तो ये मैं मर भी जाऊं गोदी में रखती है। वाह। तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। एक नज्म सुनाना चाहता हूं, और नज्म से पहले ये 2-3 शेर सुन लीजिए। शकील भाई का हुक्म है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। आहा। क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। अच्छा है। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। क्या बात है। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर। सुनिए शेर। इस गजल में यही एक शेर है, इसको बर्बाद ना होने दीजिएगा। सुनिए। इसकी कीमत मुझे वापस कर दीजिए। जी जी जी। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। क्या बात है। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। क्या बात है। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। क्या बात है। वाह। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्ती क्या बात है, क्या बात है। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर वाह मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। वाह वाह। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। क्या बात है। क्या मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वाह। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। वाह। दैरो हरम ही क्या
मस्जिद और मंदिर ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गए। क्या बात है। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर वाह 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 वाह, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक 2-2.5 मिनट की ये नज्म है और ये पढ़ना जरूर अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। हर जगह पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो यही है कि जो दिलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, वतन को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमें वतन को जोड़ना है, दिलों को जोड़ना है। ये एक शायर की जिम्मेदारी है और उसको निभाने की कोशिश। वाह। इस नज्म के सहारे, इस मुशायरे में ये नज्म जरूर पढ़ी जानी चाहिए। इस नज्म का उन्वान है गुरूर अच्छा नहीं। क्या बात। आपकी तवज्जो पूरी चाहिए कि जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। क्या बात है। वाह। मियां बहुत शानदार निजामत फरमा रहे हैं आप। अल्लाह बहुत आगे ले जाएगा आपको, आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। शुक्रिया आपने। जिंदगी हर आदमी की, जिंदगी हर आदमी कुछ दिनों का खेल है। क्या बात है। वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल। हाय हाय, वाह वाह, क्या अच्छा है। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। क्या बात है। सब यहीं रह जाएंगे, महलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है, खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर हो, नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा, आसमां जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना होगा। अरे वाह 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 वाह। काफिला सांसों का हर तन से जिंदाबाद जोर साहब, वाह वाह। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। वाह 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 वाह। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। अब दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए। दोनों मर जाएंगे तो फिर ये दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए। आग दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस लिए। आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें, किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख लें। वाह। आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें, किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख लें। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं। जिंदगी सहमी हुई बिखरी हुई अच्छी नहीं। जिस फजा में खौफ हो ऐसी फजा अच्छी नहीं। जिस फजा में खौफ हो ऐसी फजा अच्छी नहीं। आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं। दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं। आदमी है बुलबुला जैसा गुरूर अच्छा नहीं। मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से। आओ दिल को साफ कर लें और जी लें प्यार से। बहुत बहुत आओ दिल को साफ कर लें और जी लें प्यार से।